बात उत्तर प्रदेश के सियासी समर की। 2024 का चुनाव नजदीक है और उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सीटों वाला प्रदेश है। इस लिहाज से लोकसभा चुनाव में यूपी की भूमिका बड़ी हो जाती है। मगर अब यूपी में एक नई सियासत अपना सर उठा रही है। बीजेपी के एक सांसद ने मांग कर दी है कि पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाया जाए, तो बीजेपी की सहयोगी पार्टी ने कहा है कि पूर्वांचल को भी अलग राज्य का दर्जा मिले। अब यूपी के बंटवारे पर राजनीति जोरदार है। मैं खोल के कहता हूं, हमेशा पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बनना चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनने का मतलब है मिनी पाकिस्तान बनना। उनको सोच बदल दें, मुसलमान अपने आप भारतीय हो जाएं, क्या कोई पाकिस्तानी थोड़ी कहेगा। 2,40,286 वर्ग किलोमीटर में फैले उत्तर प्रदेश को बांटने के बयान एक बार फिर गूंजने लगे हैं। 2024 के महासमर से पहले उत्तर प्रदेश में ही अलग अलग राज्य बनाने के बयान आने लगे हैं। ऐसा ही बयान इस बार बीजेपी की ओर से आया है। बीजेपी के सांसद संजीव बालियान आए तो थे अंतर्राष्ट्रीय जाट सम्मेलन में हिस्सा लेने, मगर बाहर निकले तो कहा पश्चिमी यूपी को अलग प्रदेश बनाया जाना चाहिए। मैं खोल के कहता हूं, हमेशा पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बनना चाहिए। मेरठ की राजधानी होनी चाहिए। 8 करोड़ की आबादी है, बहुत छोटे छोटे प्रदेश हैं। जिस दिन पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बन जाएगा, ये इस देश का सबसे अच्छा प्रदेश होगा, सबसे समृद्ध। संजीव बालियान जो कह रहे हैं वो कई नेता पहले भी कहते रहे हैं। चौधरी अजीत सिंह कहते थे कि उत्तर प्रदेश की आमदनी में 72% पश्चिमी यूपी कमाता है और उस पर खर्च सिर्फ 18% होता है। इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाया जाना चाहिए। अलग राज्य की मांग करने वाले बाकी के नेता कहते थे कि यहाँ से लाहौर हाईकोर्ट 427 किलोमीटर दूर है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट 720 किलोमीटर। अलग राज्य तो बनना ही चाहिए, लेकिन अकेले बालियान नहीं है जो यूपी के बंटवारे के पक्ष में है। एनडीए में शामिल ओम प्रकाश राजभर भी अलग पूर्वांचल की मांग कर रहे हैं। देखिए, हम भी तो पूर्वांचल की बात लंबे समय से करते हैं। प्रदेश बड़ा है, प्रदेश को 4 भाग में बांटने की कवायद मांग बराबर उठती गई है। पूर्वांचल की अलग मांग उठती रही लंबे समय से। बीएसपी तो बहुत पहले से उत्तर प्रदेश के बंटवारे के पक्ष में है। मायावती ने तो विधानसभा में बाकायदा प्रस्ताव पारित कराया था कि उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांटा जाना चाहिए। समय समय पर बीएसपी आज भी यूपी के बंटवारे के पक्ष में रही है। 2012 में कुमारी बहन मायावती जी ने उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटने के लिए चीफ मिनिस्टर होते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रस्ताव भेजा था। तो साहब, मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश को 4 टुकड़ों में बांट के इसकी खुशहाली के लिए, लोगों के हित के लिए और लोगों को हाई कोर्ट आदि या सारी सुविधाओं के लिए 4 टुकड़ों में बांटा जाए। बीजेपी के नेता कहते हैं कि पश्चिमी यूपी अलग प्रदेश होना चाहिए। बीजेपी की सहयोगी पार्टी कहती है कि अलग पूर्वांचल होना चाहिए। विपक्ष में बैठी बीएसपी कहती है कि उत्तर प्रदेश के 4 हिस्से होने चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी का रुख क्या है, सुनिए। अलग राज्य बनाने के लिए, और यूपी बड़ा राज्य है, कोई मामूली राज्य तो है नहीं। और यहाँ ये पहले आवाज बहुत दिनों पहले हमारी पार्टी और दूसरी पार्टी के लोग भी उठा चुके हैं। लेकिन कांग्रेस का रुख एकदम अलग है। कांग्रेस का मानना है कि बीजेपी के नेता ऐसा बयान देकर यूपी में खराब कानून व्यवस्था से ध्यान हटाना चाहते हैं। कानून व्यवस्था पर बात करें संजीव बालियान, उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार, और निश्चित तौर से इस पे जनता इसका जवाब चाहती है और आम जनमानस इससे प्रभावित है। 6 लोगों के घर में हत्या हो जाए, आप सोच सकते हैं उस पूरे क्षेत्र का क्या होगा, उस परिवार का क्या होगा। 3 लोगों की हत्या डिप्टी सीएम केशव मौर्य के गृह जनपद में हो गई। ये क्या है? इसको केवल भ्रमित करने के लिए आप कभी पूर्वांचल की बात करते हो, कभी पश्चिमांचल की बात करते हो। अब 9 साल हो गए, अभी तक बैठे थे, क्यों नहीं किया आपने? पहले करना चाहिए था ना। भले ही बीजेपी के सांसद पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं, मगर पश्चिमी यूपी के ही बीजेपी के नेता उनके बयान को खारिज कर देते हैं, ये कहकर कि पश्चिमी यूपी को अगर अलग राज्य बनाया गया तो ये मिनी पाकिस्तान हो जाएगा। अरे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनाने से पहले हमें सोचना तो चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनने का मतलब है मिनी पाकिस्तान बनना। एक वर्ग की आबादी इतनी बढ़ती जा रही है कि आप सोच नहीं सकते। कितनी नगर पंचायत है, कितनी नगर पालिका में, 70 से 80% है। आप यहाँ क्या ये चाहते हैं कि हिंदू माइनॉरिटी में रहे?
हमारी बिल्कुल ये मांग नहीं है। हमारी मांग ये है कि अब जितने भी एनसीआर के हमारे जिले हैं या पश्चिम के जिले हैं, दिल्ली को वृहद प्रदेश बना के उसमें जोड़िए जाए। ना अलग हाई कोर्ट बनाने की जरूरत पड़ेगी, ना अलग विधानसभा बनाने की जरूरत पड़ेगी। बयानबाजियां तेज हो रही हैं। जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे ऐसे मुद्दों को जमकर धार दी जाएगी। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव और आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। अब जब यूपी के बंटवारे वाली राजनीति शुरू हुई है तो आपको बताते चले कि 2012 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यूपी को 4 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव दिया था। मायावती का प्रस्ताव था कि यूपी को पूर्वांचल, पश्चिम प्रदेश, अवध प्रदेश और बुंदेलखंड में बांट दिया जाए। 16 नवंबर 2011 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने मंत्रिपरिषद की बैठक में इसे मंजूरी दी और फिर इसे यूपी विधानसभा में पेश किया गया। हालांकि उस वक्त केंद्र की यूपीए सरकार ने मायावती के इस प्रस्ताव को विधानसभा से पास कराने के बाद जब उन्होंने केंद्र में भेजा था, उस समय की यूपीए सरकार ने मायावती को लौटा दिया था। वहीं समाजवादी पार्टी ने अखंड यूपी का नारा देकर प्रस्ताव का विरोध किया था। अगर मायावती के प्रस्ताव की बात करें तो यूपी को 4 राज्यों में विभाजित करने की बात कही गई थी। इनमें कहा गया था कि पूर्वांचल का हिस्सा अलग होगा जिसमें 32 जिले आएंगे। वहीं पूर्वांचल की राजधानी वाराणसी या फिर गोरखपुर रखने की बात कही गई थी। यूपी के पश्चिमी हिस्से को, जो कि गन्ना लैंड या फिर जाट लैंड के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी प्रदेश बनाने की मांग हुई जिसमें 22 जिले आते हैं। राजधानी के लिए मेरठ या मुरादाबाद दोनों में से कोई एक, इसका जिक्र किया गया था। अवध बेल्ट की बात करें तो इसमें 14 जिले, जिनमें लखनऊ को राजधानी बनाने की बात होती रही है। लखनऊ यूपी की राजधानी भी है। वहीं बुंदेलखंड में 7 जिलों को रखा गया और यहां राजधानी झांसी को बनाने की मांग उठती रही। कुल मिलाकर ये स्थिति रही थी 2011 की। हालांकि 2012 का विधानसभा चुनाव जब होता है तो उस समय मायावती के इस दांव को यूपी की जनता ने खारिज कर दिया था और फिर अखिलेश यादव की सरकार बनी थी। लेकिन इस बार बीजेपी के सांसद की ओर से ये जो मांग की गई है, क्या इसके पीछे बीजेपी की कोई सोची समझी बड़ी रणनीति है या फिर ये एक सियासी शिगुफा है? आगे क्या होगा इस मुद्दे पर लगातार रहेगी इस पर आज तक की नजर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत, संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा, संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।